हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, H1B वीज़ा के बारे में बात करेंगे। अभी जैसा कि आपको पता है कि न्यूज़ में इस वीज़ा को लेकर काफ़ी चर्चा बना हुआ है। तो हम समझेंगे कि H1B वीज़ा है क्या, इसका इंडियंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसकी फ़ीस में कितना चेंज हुआ है, और इसके साथ हम समझेंगे कि H1B वीज़ा में जो चेंजेस हुए हैं उससे इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, कौन से सेक्टर में ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकेगा। तो इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में अंत तक आप बने रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं H1B वीज़ा है क्या। तो H1B वीज़ा बेसिकली यूएस द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जो यूएस बेस्ड कंपनी है वो स्किल्ड लोगों को बुलाने के लिए H1B वीज़ा प्रोवाइड करती है। तो लगभग एक साल में 80,000 के आसपास H1B वीज़ा अलॉट होता है यूएस की तरफ से। तो जिसमें 70% इंडियंस एक्वायर होते हैं, उस वीज़ा को लेते हैं और उस वीज़ा के बिहाफ पे यूएस में वर्क करते हैं, ख़ास तौर से आईटी सेक्टर में। तो हम मान के चलते हैं कि 60 से 70,000 जो इंडियंस हैं उनको वीज़ा हर साल मतलब H1B वीज़ा मिलता है। तो अभी ट्रम्प सरकार ने अब इसमें क्या किया कि H1B वीज़ा में बदलाव किया है। उनकी जो फ़ीस है वो बढ़ा दी है। पहले $2,000 देना होता था, लेकिन अब इसको $1 लाख कर दिया गया है। करीब 82 से 88 लाख रुपए फ़ीस को लगा दिया गया है H1B वीज़ा पे। चूँकि इंडिया से ज़्यादा 70% के आसपास लोग जाते थे वहाँ पे वर्क करने, तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट हमें इंडिया भी देखने को मिलेगा। 20 to 30% जो है अदर कंट्री H1B वीज़ा को लेती थी, बट 70% से ज़्यादा इंडियन स्किल्ड लोगों के पास वीज़ा अलॉट होता था। तो इसका हमें फ़र्क इस पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो जो H1B वीज़ा बेसिकली जो यूज़ होता है, वहाँ पे कंपनी जो यूएस बेस्ड कंपनी है वहाँ पे वर्क करने के लिए माइग्रेंट के रूप में इस वीज़ा का यूज़ किया जाता था। तो जैसे फ़ीस बढ़ गई तो बेसिकली इंडियन जो वर्कर हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि 88 लाख रुपए देना H1B वीज़ा के लिए एक चैलेंज ही है। तो अब हम बात करते हैं कि इस पर डिस्ट्रीब्यूट क्या है। तो जो लीगल कंसर्न है वो चाहते हैं, वो मान रहे हैं कि जो यूएस की जो आईटी बेस्ड कंपनी है उसमें इंडियंस को रोका जा रहा है, और एक ग्लोबल इवेंट के रूप में हम इसे देख सकते हैं कि बड़े लेवल पे वहाँ पे कट किया जा रहा है इंडियंस की सर्विस को। अभी ट्रम्प ने टैरिफ को भी इम्पोज किया कुछ टाइम पहले। तो इन सब चीज़ों का अगर हम एक होलिस्टिक अप्रोच से देखें तो हमें समझ में आता है कि नहीं, यूएस को अब हमारी ज़रूरत नहीं है। उसने हर सेक्टर में मतलब हमारे लिए टैरिफ लगा दिया, H1B वीज़ा की फ़ीस को बढ़ाने का काम किया। तो ये सब चीज़ें इंडियंस को वहाँ पे जाने के रोकने के लिए कार्य हैं। तो हाँ, यहाँ पे H1B वीज़ा की फ़ीस को 1 लाख कर दिया गया, जिससे कि वहाँ पे अब और स्किल्ड लोग जो इंडिया से जाने में थोड़ा से चैलेंजेस फेस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा स्टॉक मार्केट पे, है ना। तो H1B वीज़ा पे जो बेसिकली लोग जाते थे वो आईटी सेक्टर में काम करते थे, जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां वहाँ पे जाती हैं, वहाँ पे वर्क होता है। तो उनके बिहाफ पे मतलब H1B वीज़ा के बिहाफ पे वहाँ पे वर्क होता है। तो जिस दिन यह न्यूज़ आई, जिस दिन ट्रम्प ने घोषणा की कि नहीं H1B वीज़ा की फ़ीस हम इंक्रीज़ करने वाले हैं, तो उस दिन हमें जो आईटी सेक्टर है, जो जैसे कि TCS हुआ, विप्रो हुआ, इसमें काफ़ी गिरावट 2 से 3% तक की गिरावट देखने को मिला। इवन जो टेक महिंद्रा टेक है जो, उसमें 6% की हमें गिरावट देखने को मिला। 6% की गिरावट बहुत बड़ी होती है। तो ये हमें दर्शाता है कि जो आईटी सेक्टर है बेसिकली काफ़ी प्रेशर में आ चुके हैं H1B वीज़ा को लेके, क्योंकि वहाँ पे स्किल्ड जो लोग हैं उनके लिए बैरियर क्रिएट किया जा रहा है फ़ीस को इंक्रीज़ करके। तो इससे रिलेटेड जैसे कि TCS हुआ, विप्रो हुआ, इन्फोसिस हुआ, महिंद्रा टेक हुआ, ये बड़ी कंपनियाँ हैं। और छोटी छोटी कंपनियाँ जो यूएस में आईटी सर्विस प्रोवाइड करती हैं या यूएस में ही वर्क करती हैं, तो उनके लिए काफ़ी ये चीज़ें चैलेंजिंग है। तो इन स्टॉक्स पे हमें फोकस बनाए रखना है। अभी इसमें हो सकता है और गिरावट में देखने को मिल सकता है, जैसे कि TCS में 2 से 3% गिरावट हुई, विप्रो में 2 से 3%, महिंद्रा टेक में 6% की गिरावट देखने को मिला था। और उस दिन सेंसेक्स और निफ्टी में भी हमें प्रेशर ओबियस सी बात है कि अगर कोई एक सेक्टर हैवी सेलिंग में है तो थोड़ा उसका निगेटिव इम्पैक्ट जो है अदर सेक्टर में हमें देखने को मिल सकता है और मिलता भी है।
अब हम बात करते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है या इसका क्या उपाय होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि अभी जैसे जिस हिसाब से ट्रम्प ने अपने पूरे सिनेरियो को क्रिएट किया है, अगर हम पिछले टैरिफ को भी देखें, H1B वीज़ा फीस की भी देखो, तो कहीं न कहीं वो हमारे जो सिस्टम है उससे खफा इन द सेंस वो नहीं चाहते, मतलब बेसिकली हालांकि वो हमेशा प्रोटेक्टिव इकोनॉमी में फोकस करते थे कि वहाँ के लोगों के लिए नौकरी मिले, क्योंकि इंडियंस ज़्यादा वहाँ पे आईटी सेक्टर में वर्क करते थे। और कई दफ़ा तो यूएस के जो एम्प्लॉई हैं वहाँ उनको निकाल दिया जाता था, जो यूएस के नागरिक हैं। तो ये भी उनके लिए एक मुद्दा बना हुआ था। और इसके साथ हमारी थोड़ा चाइना के साथ जो रिलेशन है उसको देखते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पर इंडिया पे टैरिफ लगाया जाए और बहुत सारी चीज़ों को इम्पोज करके इसको थोड़ा सा डाउन किया जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने ऐसा मतलब स्टेप उठाया। हालांकि अब कितना आगे तक के सही होगा ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है यूएस को नया मार्केट आईटी सेक्टर का मिल गया हो सकता है वो वियतनाम से इंपोर्ट करे सर्विस को, बहुत सारे और भी उनके पास ऑप्शन मिल गया। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी अपना एक नया मार्केट देखना चाहिए जहाँ पे हम आईटी सर्विस को प्रोवाइड कर सकें बिना किसी बैरियर के। तो ऐसे में हमें एक बैलेंस अप्रोच अपनाना पड़ेगा। सरकार को भी चाहिए कि नहीं, हमें दूसरे मार्केट को भी एक्सप्लोर करते रहना चाहिए कि हम किसी एक मार्केट या किसी एक देश पर डिपेंडेंसी को कम कर सकें, क्योंकि आने वाले टाइम में अनसर्टेनिटी और बढ़ने वाली है। ग्लोबलाइजेशन जो है काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट भी ला सकता है, बड़े लेवल पे आने वाले टाइम में आ भी सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए सरकार को एक ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए कि जो भी स्किल्ड आईटी सेक्टर है या फिर और भी सेक्टर के जो भी लोग हैं उनके लिए कई सारे मार्केट के ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए जहाँ पे अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर सकें। तो हाँ, आप इस H1B वीज़ा को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ठीक है, वहाँ पे बढ़ गया, लोग थोड़ा फ्लो कम होगा लोगों का, जो स्किल्ड लोगों का, लेकिन हम इसे कई दूसरे देशों में भी सर्विस को देख सकते हैं। तो यार आपका मतलब H1B वीज़ा के बारे में कि क्या है, फीस कितनी बढ़ी और इंडियन स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और आगे का रोड मैप क्या होने वाला है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।